जिसमें मुरादाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर, फाइनल मुकाबला आपके सामने। मुरादाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया है फैसला। 10 ओवर का फाइनल मुकाबला। छोटू के हाथ में गेंद, बल्लेबाज महफूज और लारा बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं बरेली के। मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। फाइनल का समा तैयार है। फील्डिंग मुरादाबाद की लग चुकी है। शेरगढ़ तैयार है बल्लेबाजी के लिए। दर्शक मैदान में रात के 12 बजे मुकाबला स्टार्ट होता है। यहाँ पर दर्शक भरपूर, कम से कम 4 से 5 हज़ार दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर। ये फाइनल मुकाबला स्टार्ट होता हुआ 10 ओवर का। लारा और महफूज ओपन करने आए हैं और मुरादाबाद की ओर से पहला ओवर थमाया है अनिकेत छोटू के हाथ में। बड़े बड़े नाम दोनों ही टीमों में। बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले को देखने के लिए। पहली गेंद के लिए तैयार है अनिकेत छोटू, सामना करेंगे। छोटी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, इसको आराम से जाने दिया लारा ने। चलता है छोटी गेंद, लेग स्टंप की तरफ शॉट खेला है। फील्डर वहाँ पर मौजूद है साथ, जो आसानी से गेंद को फील्ड करेगी। 30 ओवर का बड़ा मुकाबला। पहली गेंद यहाँ पर की तरफ शॉट खेला है। फील्डर वहाँ पर मौजूद है रोहित, जो आसानी से गेंद को फील्ड करेंगे। पहले ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार है निकेत छोटू। यहाँ पर सामने की तरफ शॉट खेला है। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए। पहला छक्का निकलता हुआ लारा के बैट से। इसी के साथ निकेत छोटू का पहला ओवर समाप्त। 1 ओवर में 8 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर के लिए कप्तान अज्जू भाई ने बुलाया है रोहित को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, पिछले मुकाबले में चटकाए थे। 2 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट। बढ़िया गेंदबाज। इस फाइनल मुकाबले में इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। अपने कप्तान को पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पहली डॉट बॉल। महफूज शेरगढ़ के युवा बल्लेबाजों में काफी खतरनाक बल्लेबाजी करनी है। और ये गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और ये पकड़ेंगे कैच। विवेक ने पकड़ा विकेट। पहला विकेट यहाँ पर शेरगढ़ का गिरता हुआ। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर मुरादाबाद के गेंदबाजों से देखने को मिलता है। दर्शक यहाँ पर। अगले बल्लेबाज बरेली की जान, बरेली की शान बंटी, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी यहाँ पर नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आए हैं। एक तरफ है बंटी, दूसरी तरफ है लारा। अब होगा घमासान। एक तरफ असला, एक तरफ बारूद। जिसमें होगा दम वो फोड़ेगा बम। मैच दिखाएंगे आपको हम। यहाँ पर बंटी के लिए पहली गेंद, बहुत ही समझदारी से डिफेंड करते हुए यहाँ पर रोहित, काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगली गेंद, ज्यादा वेट नहीं इनको। यहाँ पर शॉट खेला है। सामने छोटू मौजूद थे, लेकिन छोटू के सर के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। दिखा दिया है बंटी ने कि क्यों उनका नाम बड़े बड़े दूर तक फेमस है। तीसरी गेंद पर लगा दिया इन्होंने पहला छक्का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद शेरगढ़ का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के लिए फिर से गेंद थमाई है अनिकेत छोटू के हाथों में। बहुत ही शानदार यहाँ पर शुरुआत मुरादाबाद के गेंदबाजी को। 2 ओवर में मात्र 14 रन खर्च किए। यहाँ पर छोटी गेंद लेग स्टंप की तरफ साथ वहाँ पर मौजूद है और ये बहुत ही बेहतरीन कैच। यहाँ पर विकेट गिरता हुआ है यहाँ पर लारा का। बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर। अपने आप से निराश, अपने आप से हताश, बहुत ही ज्यादा निराश। बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच यहाँ पर। मुरादाबाद के फैंस बहुत ही ज्यादा खुश। 15 रन के स्कोर पर 2 विकेट गवाकर जूझ रही है टीम। यहाँ पर छोटी गेंद खेल दिया, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर के ऊपर से मारा। सूर्या की याद दिलाते हैं यहाँ पर बंटी। एक और 6 रन, इसी के साथ स्कोर पहुंचा 21 रन। बात की टीम को इस मैच में पकड़ बनानी है तो बंटी का विकेट जल्दी गिराना होगा, तभी ये मुकाबला। और ये लीजिए हेलीकॉप्टर शॉट निकाल के मारा है बंटी ने। लगातार दूसरा छक्का बंटी के बैट से निकलता हुआ। इस तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं बंटी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर के लिए गेंद थमाई है मोनू के हाथ में। बहुत ही शानदार गेंदबाज, कमाल का वेरिएशन इनके हाथ में। गेंदबाजी करते हैं। जब जब गेंदबाज रन खाते हैं तब टीम याद करती है मोनू को। पिछले सेमीफाइनल में पूरा बेहतरीन मेडन ओवर फेंक के मुरादाबाद की टीम ने वापसी कराई थी सेमीफाइनल में। बहुत अगली एक बार फिर से बीट हुए। यहाँ पर गेंद जा रही है, भाई का चौका मिलेगा यहाँ पर। खराब फील्डिंग कह सकते हैं इसको।
मोनू बेहतरीन गेंदबाज, यहाँ पर एक बार फिर से तेज गति से गेंद, यहाँ पर इनसाइड एज बोल्ड होने से बार बार बचे यहाँ पर इरशाद। इसी के साथ चौथा ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर स्टार्ट। मुरादाबाद के कप्तान अज्जू मुरादाबाद ने गेंद थमाई है फैजान लेफ्ट के हाथों में, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, ऊंचे कद के गेंदबाज, उनकी गेंद टप्पा पड़ के बल्लेबाज के सर की बहुत तेजी से आती है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। और आज के फाइनल मुकाबले में मुरादाबाद की टीम को काफी उम्मीदें इस गेंदबाज से पहली गेंद सटीक और बंटी के लिए एक और यहाँ पर जड़ में और इस गेंद का कोई तोड़ नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास, बॉल सेव करनी होगी यहाँ पर, बेहतरीन गेंद, एक सिंगल लेना चाहते थे यहाँ पर के साथ लेकिन मना किया बंटी ने। मोनू के हाथ में एक बार फिर से गेंद, सामने बंटी यहाँ पर, बेहतरीन गेंद, ये गेंदबाज में कुछ खास है भाई, इस गेंदबाज की वेरिएशन का कमाल तो देखो आप, बड़े बड़े बल्लेबाज को ध्वस्त करते हुए बंटी जैसा बल्लेबाज सम्मान देता हुआ मोनू मुरादाबाद को। एक और क्या गेंद है भाई, मुरादाबाद के प्लेयर्स को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जिस टीम से वो मुकाबला खेल रहे हैं वो टीम कमेटी की है। एक बार फिर से बीट होते हुए बंटी पटेल, मोनू मुरादाबाद बंटी पटेल को लगातार प्रेशर में डाल रहे हैं। बात कर रहे थे कमेटी की टीम की, मुकाबला मुरादाबाद की टीम और बरेली की कमेटी टीम के बीच है। कमेटी की टीम का अलग ही रोल रहता है टूर्नामेंट में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही समझदारी से मुकाबला खेलना होगा मुरादाबाद की टीम को। गेंदों में बनाया 1 रन, यहाँ पर एक और बल्ला घुमाया, एक और डॉट बॉल, 9 गेंदों में बनाया है 1 रन और इरशाद खुद यहाँ पर रिटायर्ड हट होकर आउट जाते हुए, 9 गेंदों में 1 रन वापस जाते हुए यहाँ पर रिटायर्ड होकर उनका मजाक बनाते हुए यहाँ पर मुरादाबाद की दर्शक बहुत ज़्यादा नहीं बनाया अभी तक। 7वां ओवर फिर यहाँ पर छोटी गेंद लेग स्टंप की तरफ लपेट के मारा है, काफी देर के बाद एक शॉट्स निकलता हुआ बंटी पटेल के बैट से, अंपायर का इशारा 4 रन, इसी के साथ स्कोर पहुंचा 47 रन। फैजान यार यहाँ पर में और सामने की तरफ शॉट खेला है लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद अनिकेत छोटू, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर पहुंचा 48 रन, बहुत ही कम रन यहाँ पर मुरादाबाद जैसी टीम के लिए, बड़ा लक्ष्य यहाँ पर देखना चाहते थे। यहाँ पर एक बार फिर से हिट हुए, शरीर को हिट करते हुए कीपर के द्वारा एक और रन यहाँ पर। इसी के साथ 7वां ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबले में आप इसी तरह की गेंदबाजी देखना चाहेंगे। मुरादाबाद के यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेला है लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है, स्वेट का बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर शॉट की। और ये दर्शक मुरादाबाद के फैंस की आप खुशी देखिए, आप इनका जश्न देखिए, जैसे ही विकेट गिरता है बड़ा जश्न मनाती है। नंबर 6 पर बैटिंग के लिए आए हैं अस्पाक, 14 गेंदें बची हैं बरेली के पास, इन 14 गेंदों में बड़े बड़े शॉट्स खेले होंगे बरेली को, मात्र 50 ही रन अभी तक बोर्ड पर लग पाए हैं बरेली की टीम के। अगर इतने ही रन रहते हैं, यहाँ से बड़े बड़े शॉट्स नहीं आते हैं तो मुरादाबाद की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत कर ले जाएगी। यहाँ पर पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन लगातार डॉट बॉल्स, यहाँ पर मुरादाबाद कमाल की गेंदबाजी, एक और स्लोअर बन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, फिर वही गेंद फिर वही नतीजा। मोनू भाई और अज्जू भाई यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं, बल्लेबाज को कुछ अता पता नहीं गेंद का। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत 9वां ओवर, गेंद थमाई है फैजान लेफ्टी के हाथों में, ये भी कमाल के गेंदबाज, ये भी इनकी पारी का कोटे का आखिरी ओवर। पहली गेंद यहाँ पर शानदार गेंदबाजी मुरादाबाद के गेंदबाजों के द्वारा, यहाँ पर फुल टॉस, गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर, काफी देर के बाद छक्का निकलता हुआ बंटी के बैट से। इनको रोकना इतना आसान होगा नहीं यहाँ पर बंटी। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, ये लीजिए, काफी देर से सामने अपनी बेड़ियों को तोड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए लगातार दूसरा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर बंटी के बैट से। एक और छक्का क्या लगा पाएंगे यहाँ पर, छोटी गेंद चूके यहाँ पर
गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। गेंद पर लगता छक्का। चांद की अगली गेंद यहाँ पर फुल टॉस गेंद पाकिस्तान की तरफ। रोहित यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बल्ला छूटता हुआ बंटी के हाथ से। गेंद यहाँ पर लीड गेंद सामने की तरफ खेला है, बहुत ही शानदार शॉट। बड़ा ओवर आता हुआ यहाँ पर बरेली की टीम के लिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। जान के 9वें ओवर से आए हैं 25 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन। आखिरी ओवर गेंद है रोहित के हाथ में, सामना करेंगे बंटी पटेल। एक और बड़ा ओवर्स लेना चाहेंगे यहाँ पर बरेली की टीम ताकि लड़ने लाके स्कोर। यहाँ पर पहली गेंद योरकर गेंद, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए बंटी इसी तरह के सोच के लिए जाने जाते हैं। अब हर गेंद पर रन आ रहे हैं। रोहित आखिरी ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर छोटी गेंद, एक बार फिर से बीट होते हुए रोहित पहली गेंद पर छक्का करने के बाद लगातार डॉट बॉल। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर, गेंद जाएगी ग्राउंड के बाहर। ये गेंद स्कोर पहुंच चुका है 88 रन। लड़ने लायक स्कोर यहाँ पर आ चुका है। 2 गेंदें अभी भी बची है। 59 रन पर बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर स्लोर बन। बहुत ही शानदार शॉट खेला, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है। दूसरा रन लेने की कोशिश यहाँ पर, क्या पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही शानदार 61 रन पर बैटिंग कर रहे हैं बंटी पटेल। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर बंटी सामने छोटी गेंद, बेहतरीन शॉट खेला, लेकिन फैजान वहाँ पर मौजूद है जो आसानी से गेंद को फील्ड देंगे। आखिरी गेंद पर विकेट गिरता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के बाद बंटी की बेहतरीन 61 रनों की पारी की बदौलत यहाँ पर टीम ने बनाया 90 रन। मुरादाबाद को ये मुकाबला जीतना है तो 10 ओवर में बनाने 91 रन। फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला। इस तरह के मुकाबले में जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा। दूसरी इनिंग स्टार्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुरादाबाद के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। 91 रन का लक्ष्य, जिसको पार करने के लिए मुरादाबाद के 2 खूंखार बल्लेबाज निखिल दादा और मोनू मुरादाबाद, दोनों ही बड़े बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाजों से काफ़ी उम्मीद है अपनी टीमों को। ये दोनों बल्लेबाज अगर मैदान पर टिकते हैं तो बहुत ही जल्द इस मुकाबले को ख़त्म करके वापस आएंगे। बरेली शेरगढ़ की तरफ से पहला ओवर, गेंद थमाई है बंटी के हाथ में, जिन्होंने बल्ले से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। अब बारी है गेंदबाजी से। ये है वो ट्रॉफी जिसके लिए बरेली और मुरादाबाद की टीम्स आमने सामने होंगी। पहली गेंद बंटी के सामने निखिल, वो जड़ में योरकर, लेकिन क्या कमाल का शॉट खेला है निखिल दत्ता। पहली गेंद पर जबरदस्त 6 रन। अच्छा बॉल था, ओवर पिच बॉल था, लेकिन बॉलर के सर के ऊपर से उड़ाया। 90 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं। छोटी गेंद यहाँ पर कैच का मौका था, लेकिन हाफ चांस, इस तरह के हाफ चांस पकड़ ले हो। स्ट्राइक पर आते हुए यहाँ पर मोनू मुरादाबाद 4 गेंदों में आए हैं 7 रन। मोनू खेलेंगे अपनी पहली गेंद। एक तरफ है असला, एक तरफ है बारूद, जिसमें होगा दम वो फोड़ेगा बम। मैच दिखाएंगे आपको हम। अगली गेंद यहाँ पर मोनू मुरादाबाद, लगातार दूसरी वाइड यहाँ पर पटेल। मोनू के लिए गेंद यहाँ पर बेहतरीन, बाएं हाथ के बेहतरीन गेंदबाज अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। यहाँ पर पैड का एज लेकर जाएगी गेंद। एक और डॉट बॉल। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। मुरादाबाद की टीम ने पहले ओवर में बिना विकेट के 9 रन जोड़ लिए हैं। दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ सामने निखिल दत्ता मुरादाबाद को यहाँ पर फुल टॉस गेंद। ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का निकलता हुआ निखिल के बैट से। इसी तरह के खिलाड़ी है निखिल, अगर विकेट पे टिकेंगे तो मैच को खत्म होने में ज्यादा देर लगाएंगे नहीं। तरफ अपने कदम रख दिए हैं। अगली गेंद यहाँ पर क्या गजब पिकअप शॉट खेला है यहाँ पर, फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। लगातार दूसरा छक्का निकलता हुआ निखिल के बैट से। अगर तीसरी गेंद पर एक और छक्का जड़ते हैं तो 2000 का पुरस्कार यहाँ पर मिलेगा निखिल दत्ता को। इस गेंद पर आएगी हैट्रिक। निखिल दादा तैयार, यहाँ पर चौड़ में जोड़ कर दूसरी चलता हुआ मुरादाबाद की तरफ। यहाँ पर जोड़ कर गेंद दी, जिसको खेला है मिडोन की तरफ। कोई फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पर। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। ये यहाँ पर फैंस उत्साह दिखाते हुए जीत मान रहे यहाँ पर मुरादाबाद के दर्शक। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी निखिल दत्ता के द्वारा। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, सामने निखिल दत्ता यहाँ पर योरकर गेंद, क्या शॉट खेला है कवर्स की दिशा में।
इस तरह के शॉट्स खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान होता नहीं है। निखिल दत्ता ने एक्सीलेटर पैर रख दिया है, बहुत तेजी से लक्ष्य की ओर अपनी टीम को ले जाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी करते हुए निखिल दत्ता ऊपर के लिए गेंद थमाई है बंटी के हाथ में और वो गजब की गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी मुरादाबाद की तरफ से देखने को मिलती है। यहाँ पर शॉट खेला है, फिल्डर वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रन आउट का मौका, डायरेक्ट किक लेकिन क्रीज में पहुंच चुके हैं मोनू। दोनों तरफ चांस बना था, पहले तो वही कैच ड्रॉप, उसके बाद में रन आउट का मौका भी गवा दिया यहाँ पर। पूरा सम्मान देते हुए यहाँ पर ओवर थ्रो के रन मिलेंगे। ये खिलाड़ी बहुत खास है। इसी के साथ 3 ओवर का पावर प्ले समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुरादाबाद का स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज को पहली गेंद, यहाँ पर कैच का मौका, यहाँ पर नहीं, हाफ चांस जरूर था, लेकिन अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो इस तरह की कैचेस पकड़नी होंगी। और ये ओवर थ्रो लगातार मिस फील्डिंग करते हुए बरेली के फील्डर, 1 रन नहीं बन रहा था अचानक से, यहाँ पर मिस फील्डिंग के चलते बने 2 रन। निकल काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की है निखिल दत्ता ने। अगली गेंद के लिए तैयार, यहाँ पर ओवर पिच गेंद, अच्छी गेंद, रडार में नहीं मिली। निखिल दत्ता को वरना बहुत दूर मारते इस बॉल को। अगली गेंद के लिए तैयार, मैं पूछ, यहाँ पर ये लीजिए भैया, आ गया 2 लुक। इसी शॉट का इंतजार था, इनसे बेहतर 2 लुक शॉट पूरे मुरादाबाद मंडल में कोई खेलता नहीं है। इस तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं मोनू मुरादाबाद। अभी जैसे ही हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े शॉट की फिराक में है मोनू, एक 9 लुक्स यहाँ पर वीट होते हुए बड़े शॉट्स खेलना इनके लिए बहुत आसान। यहाँ पर चांस था, एक और चांस गवा दिया यहाँ पर कीपर के ऊपर से। मोनू मुरादाबाद को एक और चांस मिलता हुआ, इसी के साथ 4था ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुरादाबाद की टीम का स्कोर है 45 रन। अब मुरादाबाद को जीतने के लिए 6 ओवर में चाहिए 46 रन। ये रन्स इतने मुश्किल नहीं होंगे। मुरादाबाद की टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। निखिल दत्ता कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोनू मुरादाबाद ने भी बेहतरीन 9 लुक शॉट दिखा दिया है। 5वें ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर बंटी गजब की ओर कर, यहाँ पर बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज बहुत शॉट खेल रहा है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहाँ पर मौजूद है। लाइट, क्या लाइट जाएगी, गई भैया गई। मैच में लाइट इशू, लाइट की वजह से मुकाबला रोक दिया गया है। क्या ये दूसरी टीम की कोई चाल हो सकती है? कमेटी का मानना है कि जनरेटर में तेल भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी लाइट चली गई है। क्या कोई तार काटा गया है? ये मुकाबला मुरादाबाद एक तरफा अंदाज में जीतती हुई जा रही थी। देखना होगा क्या निर्णय निकलता है कमेटी का, या ये मुकाबला ड्रॉ होगा, क्या ये मुकाबला मुरादाबाद के पक्ष में जाएगा। लाइट यहाँ पर दुरुस्त हो चुकी है, मुकाबला दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, सामना करेंगे मोनू। यहाँ पर योरकर गेंद थी, बेहतरीन शॉट खेल दिया है लोगों की तरफ, पैर का इशारा, 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 55 रन। जीत के लिए चाहिए अब 30 गेंदों में। कुछ झाड़ों में एक बड़ी हिट आने वाली है। एक्सीलेटर पाऊं उड़ाया, तारामंडल में बड़ा शॉट, दूसरा 9 लुक शॉट यहाँ पर मोनू मुरादाबाद के मैच से निकलता हुआ। इसी तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं ये बहुत बड़े बल्लेबाज। इस बल्लेबाज का किसी के शॉट्स ज्यादा दूर नहीं। मैच खत्म होने में कदमों का इस्तेमाल, ओ भाइयों ये तो पूरा स्टेडियम के बाहर जाएगी ये बल्लेबाज लय में, ये बल्लेबाज रिदम में वापसी करते हुए लगातार जश्न यहाँ पर मुरादाबाद के
नहीं है मुकाबला जीतेगी तो ये जो लोग खड़े हैं ना, ये ग्राउंड में उधम काट देंगे भाई साहब। मैं जानता हूँ इन दर्शकों को। यहाँ पर इनाम मिलता हुआ मोनू भाई को, लगातार 2 छक्के और इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो 1000 का पुरस्कार कमेटी की ओर से। हैट्रिक पर क्या हैट्रिक लगा पाएंगे यहाँ पर? ये लीजिए भाई, हैट्रिक मोनू भाई की छक्कों की हैट्रिक। 1000 रुपए कमेटी की ओर से, लगातार 3 छक्के महमूज के ऊपर। बहुत ही का इनाम लेते हुए यहाँ पर 3 छक्कों पर मोनू मुरादाबाद को 3 छक्के लगाने पर मिला है 1000 का इनाम। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मोनू मुरादाबाद के द्वारा। बेहतरीन गेंद यहाँ पर लगोन की तरफ छोड़ के लाए 1 रन। यहाँ पर भी स्पीड के चलते एक और चौका यहाँ पर जश्न के लिए तैयार है मुरादाबाद की टीम। बहुत ही बेहतरीन 20 गेंदों में चाहिए 11 रन। मुरादाबाद के ओपनर बल्लेबाज मैच को समाप्त करने की ओर चल पड़े। यहाँ पर छोटी गेंद सामने बॉलर के सर के ऊपर से एक और छक्का। आराम से खड़े खड़े लंबे छक्के लगा रहे हैं, गेंदबाजों के साथ खेल नहीं रहे। निखिल दत्ता गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ स्कोर पहुंचा है 86 रन। जीत के लिए चाहिए 22 गेंदों में 5 रन। 20 गेंदों में चाहिए 5 रन। यहाँ पर बेहतरीन शॉट, ये देखिए कला इस बल्लेबाज की। ये जो भी मुरादाबाद के नाम, क्या गजब की बल्लेबाजी की है यहाँ पर मुरादाबाद के प्लेयर्स ने। ये देखिए इनकी खुशी, बहुत खुश है इनकी टीम जमकर जश्न मनाते हुए यहाँ पर। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर मोनू मुरादाबाद और निखिल दत्ता ने 10 विकेट से मुकाबला मुरादाबाद की टीम के नाम किया। रात के 3 बजे बरेली में मुकाबला चलता हुआ, क्या खुशी यहाँ पर। ये होता है क्रिकेट का जुनून, ये होता है क्रिकेट। रात के 3 बजे लोगों की फीलिंग्स देखिए यहाँ पर जमकर पटाखेबाजी होती है। क्या माहौल है, रात के 3 बजे आप सो रहे हैं। यहाँ देखिए बरेली